Hey guys, welcome to my new video. कैसे हैं भी सभी? तो today we are going to continue the reaction mechanism series. Reaction mechanism series का part 2 है and in today's video let us start with full energy. है ना? Please take a pen and notebook and write down all the mechanisms and list them out. Otherwise that would be of no use. ठीक है दोस्तों, तो I think let me start. So the first reaction is the amide formation. ठीक है, so the first reaction is the amide formation. amide को फॉर्म करना है. so हमारे पास जब भी we have an acid, ठीक है, and we react it with ammonia in slight heat, then there is the formation of NH2. so basically क्या हो रहा है, देखो, if you try to understand, this hydrogen is a highly acidic hydrogen, ठीक है, and ammonia is a good base, ठीक है. so we have a acid, we have a base, क्योंकि ये रिप्लेस कर सकता है तो I can form a salt 4 which on. अब यहाँ पर अमोनिया का सेकेंड मॉलिक्यूल आता है and it attacks, it replaces, it has been turned into a good leaving group. तो यहाँ पर जब इसका रिलीव होगा तो यहाँ पर O माइनस NH4 प्लस और O माइनस 2 बन जाएगा. अब ये वाली चीज एक हाइड्रोजन इधर से लेगी और यहाँ पर जो एडिड प्रोडक्ट होगा, ठीक है, इससे एक हाइड्रोजन लेगी, ठीक है. तो यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. ये ड्यू टू हीट हो रहे हैं, जो सर्कमस्टांसेस जनरेट हो रहे हैं दे आर ड्यू टू हीट, ठीक है. तो अमोनिया होती है जो कि फर्दर अलग अगले अगले मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर लेती है. तो तुम्हें ये इंटरमीडिएट पता होना चाहिए और फिर वो कैसे इस इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ डजंट मैटर टू मच, बट स्टिल ये पता है, दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट, ठीक है. सो दिस वाज अमाइड फॉर्मेशन, ठीक है. तो लेट्स मूव अगेन अहेड. ओके, सो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एसिड क्लोराइड्स, ठीक है. कैसे हम एसिड क्लोराइड्स को बना सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज अनदर सेट अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, ठीक है. इसका थोड़ा बहुत जिक्र इन द SNI भी आएगा, ठीक है, बट यहाँ पर दिस इज नॉट समवट लाइक SNI, बट इसको समझने का बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है. देखिए, जनरली जब भी हमारे पास एसिड दिया है, ठीक है, तो OH ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ वाला जो ऑक्सीजन है, ठीक है, दिस इज टू बी रिमूव्ड एंड हमारा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, our product must be chlorine. So if you have studied P block, ठीक है, if you have studied P block, तो P block में एक important बात है जो समझने वाली है कि that phosphorus, जो phosphorus है, it has a very high affinity for oxygen, high affinity for oxygen. तो ऑक्सीजन की तलब इसको खींचने के लिए मजबूर करती है, ठीक है. तो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन आता है तो यहाँ पर कोई रिप्लेसमेंट भी तो होना चाहिए, ठीक है. तो इसलिए रिप्लेसमेंट के तौर पे वी हैव गॉट क्लोरीन या हैलोजन टू बी मोर एग्जैक्ट, ठीक है. तो इन द इफ आई कॉल अबाउट रिप्लेसमेंट, आई हैव गॉट क्लोरीन और आई हैव गॉट एनी हैलोजन इन प्रेजेंस, ठीक है. तो अगर अच्छा, जैसे यहाँ पर क्लोराइड बनाना है तो आई रिएक्ट दिस विद PCl3, फिर फास्फोरस क्या करेगा, फास्फोरस इस ऑक्सीजन को खींच लेगा, ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा और इसके रिप्लेसमेंट में क्लोरीन को इंट्रोड्यूस कर देगा टू गिव मी दिस थिंग, ठीक है. इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन इवन यूज PCl5 पड़ेगा, बट यही है ना
ये इसकी एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, दैट इज द मेजर कॉज ऑफ दिस रिप्लेसमेंट टू बी पॉसिबल। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। तो अगर मैं इसी में दूसरी बात करूं, ठीक है, if I talk about the second thing, that is SOCl2. This is thionyl chloride। ठीक है, इसकी भी बहुत अच्छी एफिनिटी होती है। ठीक है, यहाँ से OH लेने की, और यहाँ पर सल्फर अपने डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर रिप्लेसमेंट करता है, इसको इधर भेजता है और इसके साथ इधर रेजोनेंस में आता है। ठीक है, तो उसी चक्कर में यहाँ पर एक तो SO2 निकलती है, ठीक है, और एक HCl गैशियस फॉर्म्स में निकलती है। सिंस यहाँ पर जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स आर इन द गैशियस फेज, ठीक है, तो गैशियस फेज, ठीक है, में है हमारे प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि रिएक्शन फॉरवर्ड फिजिबल क्यों है, क्योंकि इस पे एक ड्राइविंग फोर्स है कि एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, यानी कि डेल्टा एस पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो यहाँ और ऊपर से अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम में मानूं, लेट्स से इफ आई कॉल दिस टू बी इन इक्विलिब्रियम, अगर आपने थोड़ा सा भी ली चैटलियर प्रिंसिपल का आइडिया है, ठीक है, तो ये गैसेस कंटेनर से निकल जाएंगी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर HCl होगा। ठीक है, तो ये गैसेस कंटेनर से निकल जाएंगी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ये है और प्रोडक्ट का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड फिजिबल हो जाती है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म विल बी डिस्कस्ड इन SNI। ठीक है, SNI टाइप मैकेनिज्म होता है, तो दैट विल बी डिस्कस्ड देयर इटसेल्फ। ठीक है, बट थोड़ा इंटरनल मैकेनिज्म होता है, उसको स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ डिस्कस करने में ही भलाई है, बट अभी ले लिया जस्ट फॉर द सेक कि क्लोराइड्स हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, ये हो गया अपना एसिड क्लोराइड्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एसिड क्लोराइड और अमाइड। नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल, स्पेलिंग नहीं आई मुझे आज तक, बट चलो ठीक है, जो भी है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, आई थिंक IE होगी यार। ठीक है, वॉट एवर बी द स्पेलिंग ना। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ठीक है, सबसे पहले इन रिएक्शंस का क्या है, ईमान क्या है इन रिएक्शंस का, उसे समझते हैं। देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में क्या होता है, ये रिएक्शंस परफॉर्म्ड ऑन बेंजीन। ठीक है, अगर बेंजीन पे परफॉर्म होती है तो थोड़ा सा बेंजीन के स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बेंजीन एक sp2 स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पर सारे एटम मतलब सेम प्लेन में होंगे, क्योंकि सारे के सारे कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कैसे आएंगे। देखो, जब भी हमने बात करी, तो यहाँ पर जब भी पाई बॉन्ड की बात होती है, तो पाई बॉन्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबव द प्लेन। ठीक है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड इधर कहीं है और नीचे कहीं है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड एक तो अबव द प्लेन है, मतलब ऐसे, दिस इज लेयर 1, दिस इज लेयर 0, दिस इज बेसमेंट एंड दिस इज लेयर 1। ठीक है, तो ऐसे, या इसे फर्स्ट लेयर, इसको सेकंड लेयर एंड इसको थर्ड लेयर कह दो। तो ये ऐसे है जैसे सैंडविच हो, पर ये वाली चीज क्या है एक्चुअल में, दिस इज द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, इसका मतलब दिस इज अ हाईली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ठीक है, तो इसके आसपास जो भी चीज भटकेगी और जो भी इसके साथ रिएक्शन करना चाहेगी, दैट हैज टू बी एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, तभी तो वो रिएक्शन होने के इंटरेस्ट में होगी,
वरना रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर लेट्स से अगर मैं बात करूं कि इस वाले पॉइंट पे लेट्स से मैं कोई न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिव चार्ज लाऊं, तो यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होगा, भयंकर रिपल्शन होगा दोस्तों। और अगर रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसी वजह से हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इसलिए हम बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराते हैं। और सिंस बेंजीन एक पाई बॉन्ड पे एडिशन टाइप प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो बेंजीन पे पाई बॉन्ड की एडिशन से पाई बॉन्ड पे एडिशन होने से प्रोडक्ट बनता है। तो इसी को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, या इसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, भी बोलते हैं। एडिशन किस पे हो रहा है, पाई बॉन्ड पे हो रहा है, बट वो पाई बॉन्ड अपनी एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए वापस आ जाता है। तो इसलिए हम उसे एज अ एडिशन प्रोडक्ट नहीं समझते हैं, बट एज अ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट समझा जाता है। ठीक है, दिस वुड बी मोर क्लियर व्हेन वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले, अब ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब लेट्स मूव टू फ्रीडल क्राफ्ट। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में क्या है, बेसिकली हमारा प्रोसेस सेम है, बस रिएजेंट चेंज होगा। तो प्रोसेस समझना है। देखो लेट्स से मुझे चलो किसी एक को अंडरस्टैंड करते हैं, देन इट वुड बी मोर क्लियर। लेट्स से मुझे हैलोजनेशन करानी है। ठीक है, तो हैलोजनेशन ऑन बेंजीन कराना इज डिफिकल्ट, क्योंकि अगर मैं Cl के साथ माइनस भेजूंगा तो ये दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और वहां पर क्या होगा, वहां पर रिपल्शन होगा। तो आई हैव टू सेंड समथिंग लाइक दिस। बट इसको हम बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि we'll use something which has some vacant orbitals। ठीक है, तो रिएजेंट को समझो। जब किसी भी चीज के पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर पहली बात एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं, जनरली यूज्ड कैटलिस्ट इज AlCl3। ठीक है, इनफैक्ट वी कैन यूज FeCl3। इनफैक्ट जनरली डी ब्लॉक मेटल्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव स्टडीड दिस इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इतना ही नहीं, इनके पास होते हैं वेकेंट ऑर्बिटल्स। तो ये अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर उधर करना है तो उसको अकोमोडेट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए बट AlCl3 क्या है, AlCl3 इजीली अवेलेबल होता है। मोर ओवर AlCl3 कोई हैवी नहीं है, इतना हैवी नहीं होता, तो इसलिए AlCl3 को जनरली यूज किया गया था। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएजेंट्स में कोई भी हैलोजन है और उसी के साथ जनरली ये वाली चीज होती है, या यहाँ पर कोई भी हैलोजन एंड जनरली कोई डी ब्लॉक मेटल के साथ होती है। ठीक है, तो अब होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। देखो मैकेनिज्म कुछ नहीं है, लेट्स से मुझे क्लोरीन लगाना है। ठीक है, तो क्लोरीन लगाने के लिए व्हाट आई वुड यूज Cl2 एंड लेट्स से AlCl3। अब AlCl3 वैसे तो एक प्लेनार स्पीशीज है, ठीक है, बट इसके पास एक ऑर्बिटल एम्प्टी है। ठीक है, और इस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब यहाँ पर क्लोरीन गैस है, ठीक है, ये क्या करते हैं कि इसका लोन पेयर इस पे अटैक करता है। तो इन दिस प्रोसेस क्या हो रहा है, ये ऐसे बन रहा है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये डोनेट हो गया तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो जाएगी। तो एयर एंड यहाँ पर 3 क्लोरीन, अब इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बट यहाँ पर इतना बड़ा रिएजेंट बनने से कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसका इंडक्टिव इफेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली इंडक्टिव इफेक्ट बुक्स में लिखा होता है, बट एक्चुअल में वो क्या है, वो यहाँ पर अट्रैक्शन है।
एल्यूमिनियम और क्लोरीन में एल्यूमिनियम पे आना चाहिए था पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे आना चाहिए था नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। बट हुआ क्या एक्चुअल में, हुआ क्या, यहाँ पर पॉजिटिव आने लग गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इससे लिया था। तो इन दिस प्रोसेस ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ वापस भेजने की कोशिश करेगा क्योंकि एफिनिटी भी तो पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा है। देखो अगर एक न्यूट्रल स्पीशीज है, ठीक है, और एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, ठीक है, तो अगर कहीं से नेगेटिव आएगा तो वो न्यूट्रल की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो अगर ध्यान से सोचा जाए तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इसलिए यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए ये वाला बन जाता है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और साथ में अब क्लोरीन के ऊपर कोई और चारा नहीं रहा तो इसने Cl पॉजिटिव टाइप आयन बना लिया जो एक इलेक्ट्रोफाइल है। और अगर हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल गया तो हमारा तो काम बहुत सिंपल हो गया। वी हैव गॉट एन इलेक्ट्रोफाइल एज Cl+। अब उसे हम बेंजीन पे अटैक करा सकते हैं, तो बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसे दे देगा एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग, ठीक है, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसका ये इलेक्ट्रॉन पेयर गया। यू कैन इवन डू दिस, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ वाला एक इलेक्ट्रॉन पेयर को यू कैन स्प्लिट एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, तो इसको यू कैन इवन डू इट दिस वे। some people feel that they are comfortable using this. I am comfortable using this, and even this is more appropriate to some extent क्योंकि हमारा चार्ज सेपरेशन क्यों होगा एक मॉलिक्यूल में, इंस्टेड यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन दिस वे इज बेटर, फार बेटर। तो यहाँ पर Cl+ इस पे अटैक कर देगा और we will get this type of intermediate. This is known as Wieland complex, ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर वापस अंदर चला जाएगा, गिविंग मी द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पीशीज, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। आई होप दैट दिस इज क्लियर। अच्छा ये बात आई थिंक दिस इज, तो इतना समझ आ गया होगा। अब इसको और समझ लेते हैं। इसको अगर मैं नॉर्मली लिखूं, ठीक है, तो बेंजीन पे Cl2 in the presence of AlCl3 will form क्लोरोबेंजीन। तो बेसिकली क्या था, इधर इनिशियली हाइड्रोजन था और एक तरह से यहाँ से क्लोरीन आया और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया, सही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, सब्स्टिट्यूट H बाय Cl, तो ये प्रोडक्ट बनेगा ना, बस इसी के होने की वजह से। और हमारा इंटरमीडिएट क्या था, व्हाट वी गॉट एज द इंटरमीडिएट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो इसीलिए इस टाइप के रिएक्शंस को वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। और ये सिंस एक एरोमेटिक कंपाउंड है तो एरोमेटिक, एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ तो सब्स्टिट्यूशन, जिसे शॉर्ट में EAS करके कहा जाता है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएजेंट का जस्ट एन इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। तो असाइल क्लोराइड, ठीक है, या इथेनॉल क्लोराइड, ये वाला इथेनॉल क्लोराइड है, दिस इज इन जनरल असाइल क्लोराइड। अगर AlCl3 का इसके साथ रिएक्शन करा जाए,
ठीक है. If we react AlCl3 with this type of species, what we will get is, ठीक है, यहाँ पर Cl अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा अगेन इस भूखे नंगे चीज को. Cl अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ठीक है, एंड विद द टाइम पासिंग बाय क्लोरीन पे पॉजिटिव बनेगा AlCl3. ठीक है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा एंड यहाँ पर ये बन जाएगा, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अ साइलोनियम आयन. तो बेसिकली आई थिंक तुम्हें समझ आ रहा होगा कि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है. तो जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है उसके ऊपर यहाँ वाले लोन पेयर्स कैन बी डोनेटेड वेरी इजीली. और जब लोन पेयर का डोनेशन बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, व्हेन द लोन पेयर डोनेशन बिकम्स टू सिंपल, ठीक है, तो वो लोन पेयर डोनेट करने की चाहत रखेगा एंड इन द मीन टाइम that will try to get the electrons from in a better fashion. और जैसे जैसे it will get the electron, it will in turn form a electrophile. ठीक है, अब जब इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है then what happens is कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे अटैक कर लेता है, ठीक है, एंड वो बना लेता है वीलैंड कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो जब वो वीलैंड कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, तब यहाँ पर एक साइड पे पॉजिटिव आ जाता है. सिंस एरोमेटिसिटी इज ग्रेटर देन एनीथिंग अदर, तो एरोमेटिक कंपाउंड बनने की टेंडेंसी होती है और एरोमेटिक कंपाउंड बनने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस दे देता है, which will in turn lead to the formation of an acylated compound, acyl substituted benzene. ठीक है, या कीटो बेंजीन. ठीक है, so this is the way acylation is done. And the last is okay, so the last is alkylation. ये क्या हो गया? ठीक है, next is alkylation. ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट की 3 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, असाइलेशन, अल्काइलेशन एंड हैलोजनेशन. थर्ड टाइप है अल्काइलेशन. इसमें कुछ नहीं होता, इसमें अल्काइल क्लोराइड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3. अगेन प्रोसेस रिमेन्स द सेम. ठीक है, द प्रोसेस रिमेन्स द सेम. AlCl3 होता है, AlCl3 में एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं. RCl में क्लोरीन अपना लोन पे दे देता है, ये इंटर्न अपना कहीं से ले लेता है और ये कार्बोकटायन बन जाता है. ठीक है, जब इसे बेंजीन दिखती है, ठीक है, ये भी उतावला हो जाता है कि मैं अपना चार्ज दे दूं, इसको दे दूं, तो इंटर्न वो देने की कोशिश तो करता है बट बेंजीन इज जिद्दी टाइप्स. ठीक है, क्योंकि दिस इज एरोमेटिक इन नेचर, तो ये क्या करती है, वापस एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए हाइड्रोजन की बलि दे देती है. एंड वेरी सिंपली यहाँ पर दिस इज द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड. ठीक है, दिस इज द वे टू फॉर्म अल्काइल बेंजीन्स. तो दिस इज अल्काइलेशन. ठीक है, द प्रोसेस रिमेन्स द सेम. आपके पास कैटलिस्ट जो है, ठीक है, वो कैटलिस्ट है दैट हैज सम वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट, जिसके अंदर उसका लोन पेयर अटैक कर रहा है. जैसे जैसे उसका लोन पेयर अटैक करेगा वैसे वैसे उसकी टेंडेंसी खत्म होती जाएगी और बेंजीन पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, गिविंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग एज द फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है, तो आज अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइड्स को डिस्कस किया कि अमाइड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट समथिंग अबाउट क्लोराइड्स. ठीक है, अल्काइल क्लोराइड्स के ऊपर हमने वी हैड अ गुड डिस्कशन. ठीक है, उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस. तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में
वी डिस्कस्ड कि बेंजीन क्यों अपने ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराता है, ठीक है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कैटलिस्ट कि AlCl3 एज अ कैटलिस्ट को क्यों यूज किया जाता है, क्यों प्रेफर किया जाता है, और किसी कैटलिस्ट की क्या कंडीशंस होनी चाहिए सच दैट इज अ गुड फ्रीडल क्राफ्ट रिएजेंट, ठीक है। उसके बाद हमने रिएजेंट के ऊपर डिस्कशन किया कि कैसे रिएजेंट वर्क करता है। देन वी डिस्कस्ड कि बेंजीन के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाए तो उसमें एक विलैंड कॉम्प्लेक्स बनता है जो फर्दर अपना एरोमेटिसिटी लूज नहीं करना चाहता है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग, सॉरी यार, ये एंड ये, हाँ ठीक है। सो वी डिस्कस्ड अबाउट फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये असाइल क्लोराइड होता है, इसमें फर्दर असाइलेशन कराते हैं, असाइलोनियम आयन बनता है, दैट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट करता है, अगेन यहाँ पर वीलैंड कॉम्प्लेक्स बनता है, वीलैंड कॉम्प्लेक्स अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर चुका होता है, वो नहीं चाहता अपना एरोमेटिसिटी लूज करे, इसलिए वो फर्दर एक इंटरमीडिएट से वापस से बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद भी डिस्कस्ड अबाउट असाइलेशन में Cl जाएगा, है ना, अगेन यहाँ पर AlCl4 माइनस भी बनेगा, AlCl4 माइनस भी बनेगा, ठीक है। एंड अदर देन दैट वही वाला प्रोसेस है, यहाँ पर वीलैंड कॉम्प्लेक्स है बट मैंने इधर ही बता दिया, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज दिस, ठीक है। ये था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एंड द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड एंजॉय लर्निंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय।